चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सवाल है कि क्या शरई लिहाज से कोई ख़ास लिबास है, यानी क्या इस्लाम में पतलून का या टाई का इस्तेमाल जो है ये दुरुस्त है, या कोई ख़ास वज़अक़ता का लिबास इस्लाम के अंदर है। ये बहुत अहम सवाल है। आम तौर पर लोगों के जहनों में इस तरह की उलझनें मौजूद होती हैं, लेकिन इस हवाले से अगर बुनियादी ये उसूल जहन में हो कि इस्लाम ने इन चीज़ों के बारे में बुनियादी उसूल क्या दिए हैं, तो इस तरह के शुकूक व शुबहात या उलझनें पैदा ना हो। इस्लाम का उसूल ये है कि लिबास सातिर होना चाहिए और बाइस जीनत हो। ये दो उसूल एक जगह जिक्र किए गए। युवारी का लफ्ज़ कुरान मुक़द्दस के अंदर इस्तेमाल हुआ कि ऐसा लिबास होना चाहिए जो कि तुम्हारे सतर के लिए, युवारी सौआतिकुम वरीशा, तुम्हारे जो काबिल सतर हिस्से हैं जिनको ढांपना ज़रूरी है, इनको ढांपना ज़ाहिर है कि ये शरई लिहाज से और दीनी लिहाज से हमारी ज़िम्मेदारी है, और हमारी इबादत का ताल्लुक भी इस बात के साथ है कि हम ऐसा लिबास पहने जो कि हमारे लिए सातिर हो। और ख़ास तौर पर सतर का वो हिस्सा जिसका ढांपना फ़र्ज या वाजिब के दर्जे में है। अगर नमाज में वो हिस्सा खुला होता है तो नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर मर्द का जो लिबास है और जिन चीज़ों का ढांपना ज़रूरी है, उसका घुटनों से लेकर नाफ तक का हिस्सा, ये वो हिस्सा है जो कि हर सूरत में उसको ढांपना चाहिए। बाकी तो पूरे बदन पर लिबास होना चाहिए उसके, लेकिन इस हिस्से में से अगर कोई हिस्सा भी बरहना हो जाता है तो उस सूरत में नमाज नहीं होती। तो नमाज में एक तो ये देखना चाहिए कि ऐसा लिबास हो जो कि देखने में खूबसूरत लगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि हर नमाज के वक़्त जीनत इख्तियार करो, अच्छा साफ सुथरा लिबास पहनना, इसकी तरगीब दी गई है। वैसे तो इस तरह की कोई चीज़ लाजिम नहीं की गई कि हर नमाज के अंदर जो है वो आप बिल्कुल धुला हुआ और नया लिबास पहन कर जाएं, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। आम तौर पर जिस तरह बाज़ औक़ात जिस लिबास के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं और वो लिबास किसी दफ्तर में या किसी अफसर के सामने पहन कर भी जाना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन उसी गंदे लिबास के साथ जो है वो मस्जिद के अंदर आकर नमाज अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में आने के लिए ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो कि उसकी शाया निशान हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के मुनासिब हो। आम तौर पर हमारे यहाँ इस तरह का जहन बन चुका है कि जिस तरह का लिबास भी पहना हुआ हो, जिस तरह का काम किया हो, कपड़े बिल्कुल गंदे होते हैं, वो कि नापाक नहीं होते। मसलन किसी जगह कोई आदमी पेंट कर रहा हो और उन्हीं कपड़ों के साथ जाकर नमाज जब पढ़ता है तो जाहिर है कि ये मुनासिब नहीं है। हो सकता है नमाज हो जाए उसकी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये जो हुक्म है कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि हर नमाज के वक़्त आप जीनत इख्तियार करके जाएं, तो नमाज के लिए अलग से उस जगह में जहाँ पर कोई आदमी मजदूरी करता है अलग से कपड़े रख लिए जाएं और अच्छे अंदाज में खूबसूरत पाकीज़ा साफ सुथरे कपड़े पहनकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर हों। तो ये अहम हिदायत है कपड़ों के बारे में। और तीसरी चीज़ जो लिबास से मुताल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर है कि मर्द जो है वो रेशम का लिबास न पहने, रेशम का लिबास ममनू है। और ऐसा लिबास जिसके अंदर फजूल खर्ची हो, इसराफ हो, इस तरह का लिबास भी नहीं पहनना चाहिए। ये चंद एक बुनियादी उसूल शरीयत ने हमें दे दिए हैं। बाकी हर जगह मौसम के एतबार से जहाँ पर जो सर्द इलाके हैं, सर्द इलाकों के अंदर लोग वहाँ के मुताबिक जो है वो लिबास इस्तेमाल करते हैं, जो गर्म इलाके हैं वहाँ के मुताबिक लोग लिबास इख्तियार करते हैं, बशर्ते कि इनके अंदर ये बुनियादी शराइत हों कि ये देखने में भला लगता हो, सातिर हो, वो ऐसे जो कि काबिल सतर हैं, इतना चुस्त और इतना जिस्म के साथ मिला हुआ ना हो लिबास कि उससे काबिल सतर हिस्से जो हैं वो नुमायां तौर पर
نظر آتے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا لباس نہ ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ باقی عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو پتلون کا استعمال ہے یا ٹائی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یہ حرام ہے، لیکن عام طور پر اس میں مغرب سے ذہنی مرعوبیت کے نتیجے کے اندر اس طرح کا لباس اختیار کیا جاتا ہے، اور ہمیں مسلمان معاشرے کے اندر اس طرح کے لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اپنا قومی لباس موجود ہے، اور اس میں زیادہ ستر بھی ہے اور زیادہ خوبصورت بھی ہے، اور اس میں زیادہ فضول خرچی بھی نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا تعلق بھی انہی میں سے ہوتا ہے۔ اگرچہ اس حدیث کا تعلق مذہبی شاعر میں دوسروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے، مذہبی شاعر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو کسی دوسری قوم کے مذہبی شناخت بن چکی ہوتی ہیں، مثلا ہندوؤں کی پہچان ہو یا سکھوں کی پہچان ہو یا عیسائیوں کی پہچان ہو، اس طرح کے کوئی مشابہت اختیار کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اگر کھلا لباس پہنتے ہیں، خواہ وہ کسی طرح کا بھی ہو، کسی علاقے کے اندر جس میں ستر ہے، تو یہ جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کسی دوسری قوم سے مرعوب ہو کر اور ذہنی مرعوبیت کے نتیجے میں، ذہنی شکست خوردگی کے نتیجے میں کوئی لباس پہننا جو ہے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ لیکن لباس کے اندر یہ بنیادی اصول جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں سے کوئی اصول بھی اگر اختیار کیا جائے اور لباس کے سطر کو پوری طرح اس کے زیب و زینت کو دیکھنا چاہیے، یہ بہت اچھا ہے، مناسب ہے اس کے اندر، اور شریعت نے کوئی خاص وضع قطع لباس کی نہیں کی ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا لباس پہنا ہے، اگر اسی طرح کا اختیار کیا جائے عادت کے اندر بھی، تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب تو یقیناً ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔